अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो कवर करना चाह रहे थे वो है डेटा टाइप्स और उनकी डिक्लेरेशन और उनकी प्रैक्टिसेस बेस्ट क्या है कि किस तरह आप जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी। अभी मेरे सामने ये एक लाइन लिखी हुई है, इंट एज इज इक्वल टू 25 और सेमी कॉलन एंड के अंदर कि एज इट इज लाइन लिखी जा सकती है सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके पार्ट्स क्या हैं, किस तरह हम डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं जरा पेन खोल लूं और ये जो इंट लिखा हुआ है ना, इस पे हम पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज आएगी ना आपके इस प्रोग्राम के अंदर, वो होगा आपका डेटा टाइप। आप प्रोग्राम को बताएंगे कि मैं एक वेरिएबल जो डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ वो इंटीजर टाइप का है। मैं या फिर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ वो एक स्ट्रिंग है, वो नेम है, या वो कैरेक्टर है, या वो एक डेसिमल नंबर है, या जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स है। ठीक है, आपने सबसे पहली जो चीज लिखनी है वो वेरिएबल है। ये वेरिएबल वही मैंने आपको जो बात बताई है, डबल है, फ्लोट है, करेक्टर करेक्टर को हम CHAR लिखते हैं या बूल लिखते हैं, जो भी आपने आके बूल वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है या स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, तो वो आप सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चीज आएगी? डेटा टाइप। डेटा टाइप आपकी आ जाएगी। सबसे पहले आपकी चीज आ जाएगी डेटा टाइप। मेरे लिए देखना मुश्किल हो रहा है कि ओके, सही है। सबसे पहली चीज आपकी डेटा टाइप आ गई। दूसरी क्या चीज है? दूसरी चीज है आपकी आइडेंटिफायर, कि वो किस नाम से पहचानी जाएगी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो दूसरी चीज आपकी आ गई आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर या नेम, या नेम। ठीक है, तो पहली चीज आई डेटा टाइप, दूसरी चीज आई आपकी आइडेंटिफायर। और ये जो दरमियान में निशान है, आई नो आप सारे लोगों को पता होगा ये क्या है, इक्वल टू का निशान। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को भी हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो पहली क्या चीज आई? डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप हमने लिखा इंटीजर। दूसरी चीज हमने उसको एक नेम दे दिया जिससे हम उसको पहचानेंगे। अब ये नेम देने के भी कुछ असूल हैं, कुछ रूल्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर कि आप किस तरह उसको नाम दे सकते हैं। आप अपनी मर्जी से हर कोई चीज नहीं दे सकते। सिर्फ एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रह के आप इसको नाम देंगे, ताकि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम इसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। और ये रूल जो हैं ये आपके लिए भी हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से अपने वेरिएबल्स के बारे में पता हो। और तीसरी चीज आ गई असाइनमेंट ऑपरेटर कि अब हम इसको कोई वैल्यू देने लगे हैं। लास्ट टाइम मेरा ख्याल से आपको याद हो तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, इसी वेरिएबल की एग्जांपल हम दोबारा लिख लेते हैं, इंट एज, और उसको हम सेमी कॉलन से, ये आपका वेरिएबल हमने एक बिल्ड बना लिया एक तरह से। ठीक है, अब हम सेकंड लाइन पे हम जाएंगे, एज इज इक्वल टू 25। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल करेक्ट हैं। सही है। अब लास्ट के अंदर अब हम इसके अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं। कोई इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने डालनी है, स्ट्रिंग है तो हम कोई लिख रहे होंगे, नेम लिख रहे होंगे, कोई चीज लिख रहे होंगे, तो वो हम डालेंगे इसके अंदर। अभी हमारे पास इंटीजर है तो हम 25 इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये अब हम इसके अंदर वैल्यू ऐड इन कर रहे हैं।
वैल्यू या इन्फो, ठीक है, इन्फो हमने इसके अंदर डाल दी, इन्फो डाल दी। और सेमी कॉलन तो आपको पता ही है कि सेमी कॉलन मीन्स लाइन फिनिश। हम प्रोग्राम को बता रहे हैं कि भाई ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है। तो ये बेसिक शक्ल थी एक डिक्लेयर जिससे हम करते हैं कि उसके अंदर डेटा टाइप पहले आएगी। डेटा टाइप को जरा सही करें, पी लग रहा है। डेटा टाइप आएगी, आइडेंटिफायर आएगा, फिर एक असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, फिर हम उसके अंदर वैल्यू करेंगे, और ये तमाम करने के बाद फिर हम कहेंगे भाई कि ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है, डिक्लेयर हो गया है, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है हमने, ठीक है। ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। अब ये जब तमाम पूरी लाइन एग्जीक्यूट हम जब लिख लेंगे बेसिकली, तो हम एक बता देंगे कि हम एक इंटीजर है जिसका नाम एज है और उसकी वैल्यू उसमें है 25, ठीक। तो इसको हम इस तरह भी विजुअली देख सकते हैं कि ये इंटीजर की स्पेस है रैम में, ठीक है, और उसके अंदर 25 की वैल्यू पड़ी है, दैट्स इट। तो अब हम इसका देख लेते हैं बेसिकली कुछ रूल्स इसके जो मैंने लिखे हुए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इंटीजर लिख के कोई उसको इंटीजर इधर ही उसको 25 या कोई इस तरह 25 इज इक्वल टू 25, ये नंबर आ जाएगा मेरा भाई, इसके अंदर गलत हो जाएगा आपका, डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। तो आपका या तो ए टू जी कोई भी स्मॉलर कैपिटल जो भी है उसके अंदर आप लिखें, उसको बिगिन यानी उसका शुरुआत आपने इस तरह करनी है, या फिर अंडरस्कोर, अंडरस्कोर आप इस तरह नीचे इस तरह ए अंडरस्कोर पी, इस तरह ये जो अंडरस्कोर आता है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ना पहले रूल हमने पढ़ लिया। सेकंड, नेम्स आर केस सेंसिटिव। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। इसके अंदर कैपिटल में लिखेंगे एक चीज और एक चीज वही वर्डिंग के अंदर स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो मुख्तलिफ हो जाएगी। और उसकी एग्जांपल यहाँ पे ये माय वार वाली भी है। माय वेरिएबल, वार को स्मॉल के अंदर वेरिएबल लिखा हुआ है कि माय वार, और उसके अंदर वाई कैपिटल वी कैपिटल है, सॉरी। तो और ये वाला माय वार इसके अंदर वी स्मॉल है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। बात समझ आ गई कि नेम्स आर केस सेंसिटिव, के माय वेरिएबल के अंदर अगर या माय var के अंदर अगर वी कैपिटल है और एक के अंदर स्मॉल है, फॉर एग्जांपल आपने डिक्लेयर तो कैपिटल के साथ किया था, ठीक है, और आप उसको फंक्शन में कॉल कर रहे हैं, ये थोड़ी एडवांस बात करूँ कि फंक्शन में कॉल कर रहे हैं या उसको नीचे यूटिलाइज करने की कोशिश करें या उसे कंसोल आउट करने की कोशिश करें, और आप फिर उसके अंदर स्मॉल वेरिएबल के वी के साथ इस्तेमाल वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपको एरर देगा, इशू करेगा, और आप कहेंगे कि जी मैंने तो बिल्कुल लाइन सही लिखी थी। तो आपको इस चीज को भी देखना चाहिए कि वो आपने शायद वेरिएबल का नाम ही आपने गलत लिख रहे हो या उसको स्मॉल कैपिटल के अंदर कोई इशू आ रहा होगा, ठीक है। तो ये रूल भी हमने देख लिया। अच्छा, नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस। इस तरह नहीं आप लिख सकते कि ए वो उसके अंदर वाइट स्पेस आ गई, जैसे हम नॉर्मल स्पेस कहते हैं ना, फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर जो स्पेस होती है दरम्यान में, तो स्पेस होती है, फिर आप इस तरह लिखें ए टू, ये दरमियान में स्पेस आ गई भाई, ये वेरिएबल आपका डिक्लेयर नहीं होगा, यहाँ पे अंडरस्कोर दरमियान में डालना है, एक ये चीज है। या फिर ए टू लिख लें एक साथ। तो करने को आ, ये दोनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन दरमियान में स्पेसेस नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क, हैश और परसेंटेज साइन। तो स्पेशल कैरेक्टर्स भी इस्तेमाल नहीं करने। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो जी ए इस ये इस तरह,
तो ये चीज है ना, इसका सी प्लस प्लस में भी कुछ और मतलब है, वो आगे जाके हम देखेंगे। तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या ए हैश नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैंने अभी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया कि ए हैश जो है बेसिकली कमांड को सिंबलाइज करता है, कि आप कमांड दे रहे हैं किसी चीज की। तो वेरिएबल में तो आपने डिक्लेयर करना है ना कमांड किस चीज की आप दे रहे हैं। और एक्सक्लेमेशन का एक मुख्तलिफ मतलब है, वो हम बाद में जाके देखेंगे। तो ये बात भी समझ आ गई कि हमने वाइट स्पेसेस नहीं रखनी, यानी उसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए वेरिएबल के नेम के अंदर, और उसके अंदर कोई आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए वेरिएबल के नेम के अंदर। देन कमिंग टुवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स लाइक सी प्लस प्लस की वर्ड्स सच एज इंट, डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, या कोई फंक्शन जो इंटरनल फंक्शन बना हुआ है, उसको आप एज अ नेम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इंट नहीं आप लिख सकते, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह आप लिख दें जी फ्लोट। अब है तो आगे मैंने इंटीजर ही कोई लिखना होगा या कोई इस तरह, या इंट, ये डेटा टाइप आ गई और इंट ही आगे मैंने उसका नाम दे दिया जी इंट। ये इस तरह नहीं कर सकते, इंट के आगे तो वन लगा दें या टू लगा दें इस तरह। तो डायरेक्टली आप जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स है ना किसी भी लैंग्वेज के अंदर, वो आप एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये चार रूल्स थे कि रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं इस्तेमाल करने, एक्सक्लेमेशन मार्क्स या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स, और वाइट स्पेसेस ना हो दरमियान में। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो वेरिएबल के कैरेक्टर्स आइदर कैपिटल हैं या स्मॉल लेटर्स में है, तो वो उनको आपने देखना है कि आप वेरिएबल अगर कैपिटल में डिक्लेयर कर रहे हैं तो स्मॉल के अंदर रख के उसको कॉल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ये सामने है, ठीक है, एग्जाम्पल ये सामने है। और नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर, कोई लेटर हो ए बी सी डी ए टू जी, स्मॉल क्या या कैपिटल लेटर हो, या वो फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, लाइक अंडरस्कोर अंडरस्कोर ए, ठीक है, इस तरह लिखा हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आगे बात समझ। अब हम इसको एज एन एग्जांपल कोड में भी देख लेते हैं। बेसिक प्रोग्राम वही, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, इंट मेन का फंक्शन, उसकी बॉडी और उसमें रिटर्न जीरो। ये ये नॉर्मली यही लिखते हैं। और आप इसको जो है ना बस याद कर लें, एज इट इज लिखें, और फिर इसकी मेन की बॉडी के अंदर तमाम जो कोड आपने लिखना है वो लिखें। तो एक डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर एज, ठीक है, इज इक्वल टू 25। ठीक है। अब हमने लाइन सेमीकोलन नहीं लगाया, तो लाइन के आगे सेमीकोलन लगाते हैं। अब हमने एक डेटा टाइप जो इंटीजर है, उसका आइडेंटिफायर या नेम एज है, यानी उसको हम एज को जब हम कॉल करेंगे तो फिर ये वेरिएबल हमें कॉल होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के उसके अंदर हमने 25 ऐड कर लिया, दैट्स इट। यानी एक वेरिएबल है इंटीजर का, उसके अंदर 25 की वैल्यू पड़ी है। अब सी आउट हम करते हैं और एक स्ट्रिंग लिखते हैं जो कि कंसोल के ऊपर एज इट इज प्रिंट होगी, और एज इट इज प्रिंट करने के लिए हम उसको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे एडम्स एज इज सेमीकोलन या इक्वल, ओहो, इज इक्वल टू। अब यहां पे मैंने इक्वल लिखा है, लेकिन क्योंकि ये कोटेशन मार्क्स में, ये कोड के ऊपर कोई असर अंदाज नहीं करेगी, यानी कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं लाएगी, ये एज इट इज लाइन प्रिंट होगी। तो इसके बाद यानी इक्वल टू के निशान के बाद हम, इक्वल्स टू के बाद हम लिखें स्पेस देंगे एक, ताकि हमारे पास एक जगह हो जिसके आगे हम करेक्टर शोकेस करें, थोड़ा खूबसूरत लगे। अब हमने एक्सर्शन साइन दोबारा हमने लिखे हैं ताकि हम कंकैटिनेट कर सकें एक स्ट्रिंग को। कंकैटिनेशन का मतलब बेसिकली होता है कि, मैं इधर आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एडम्स एज इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे ये जो थी एक स्ट्रिंग थी जिसने एग्जीक्यूट होना है एज इट इज। अब प्लस
नंबर 25 इंटीजर है ना ये। अब हम ये जो प्लस कर रहे हैं ना इसकी ये हम एक्सर्शन साइन लगा देंगे ताकि ये लाइन एग्जीक्यूट हो एज इट इज, उसके साथ ये लाइन ये चीज भी एग्जीक्यूट हो, लिखी जाए, और फिर लाइन खत्म हो या जो भी आपने करना है एज इट इज। तो ये कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन का मतलब होता है एडिंग, एडिंग या समथिंग जो भी है आप उसको देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल एज इट इज। वेरिएबल को आपको कोटेशन मार्क्स में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वेरिएबल लिखना है वो वेरिएबल जो है एज इट इज लिखा जाता है, इसको कोई आपने कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखना। देखिए वेरिएबल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ एज के ऊपर, तो यहाँ पे भी वो बता रहा है कि लोकल वेरिएबल है। ये लोकल और ग्लोबल का मैं बाद में आपको बताऊंगा सीन होता क्या है। तो एज अब यहाँ पे लिखा, अब हम सेमी कॉलन दे देंगे। अब यहाँ पे चाहे तो हम एंड एल भी लिख सकते हैं यानी एंड लाइन, लेकिन हमारे पास क्योंकि हमने कोई और लाइन लिखनी नहीं है तो हम एज इट इज को लिख देंगे। ठीक है, हमने सेमी कॉलन लिख दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें जी, एडम्स एज इज इक्वल टू स्पेस 25। देखते हैं, एडम्स एज इज इक्वल टू स्पेस और एज के वेरिएबल के अंदर क्या थी वैल्यू 25, लिखी गई एज इट इज। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। ये रूल्स जो मैंने बताए हैं ये जरूर देखिएगा, ये फॉलो जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम और चीजें देखेंगे होपफुली। और मैं इसको ऑल द वे कोशिश करूंगा कि लेके जाऊं, जिस तरह यूनिवर्सिटीज के अंदर 2 से 3 सेमेस्टर के अंदर जो C++ कवर होती है वो मैं आपको थ्रू इंटरनेट या थ्रू यूट्यूब वीडियोस जो है मैं आपको शेयर कर सकूं, आपको बता सकूं। आई होप कुछ ना कुछ समझ आई होगी। इस वीडियोस का फायदा यही है, आप दोबारा बार बार देख सकते हैं। एक चीज समझ नहीं आई थोड़ी देर बाद या उसको दोबारा रिपीट करके देख लें, शायद आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। मैं इसी तरह ही लर्न करता हूँ। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन अल्लाह हाफिज।